बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड से संबंधित कुछ मैथ को हल करेंगे जो आ सकते हैं या ऐसे ही मैथ आते हैं। तो देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपका है ए, बी और सी मिलकर प्रतिदिन ₹300 कमाते हैं, यानी तीनों ए बी सी मिलकर 300 कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर ₹188 कमाते हैं तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन ₹152 कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई क्या है? देखिए, यहाँ तीनों लोगों की कमाई प्रतिदिन का 300 है और ए सी की कमाई प्रतिदिन का 188 है और बी सी की कमाई 152 है। तो सी का अकेला एक दिन कितना कमाता है, यही आपको ज्ञात करना है। देखिए, करना क्या आपका है, ए बी और सी का एक दिन की जो कमाई है, कमाई आपकी है वह है ₹300। तो एसी की कमाई जो दिया है 188, तो बी इसमें से बी की कमाई निकालिए। तो बी की एक दिन की कमाई हो जाएगी, यानी 300 में से 188 घटा दिया जाएगा, क्योंकि ए सी जब घट जाएगा तो बी ही बचेगा। तो बी की जो एक दिन कमाई होगी वो 300 में से 188 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 112, यानी बी की जो कमाई है वह आपकी आ जा रही है 112 रुपया। तो ये पूछ रहा है सी की कमाई कितनी है, सी की कमाई कितनी है। तो देखिए, सी की एक दिन की जो कमाई है, अब देखिए सी की ज्ञात करना है तो सी बी सी में मिलेगा, क्योंकि बी का हमको पता हो गया है। तो हो जाएगा बी सी की कमाई, यानी ए सी की कमाई में से ए सी की जो कमाई है आपका उसमें से आप घटा देंगे तो सी की जो कमाई हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 152। देखिए यहाँ दिया ना 152 बी सी की, तो हम इसमें से 152 में से 112 में से आप 152 में से 112 आप घटा दीजिए। 112 यानी सी की जो कमाई है, तो बी सी की कमाई में से, बी सी की जो कमाई 152 है, 152 में से हम बी की कमाई को घटाएंगे तो बी की कमाई है आपका 112, तो 112 घटा देंगे तो सी की कमाई आ जाएगी। तो घटा देंगे तो हो जाएगा यह 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 1, यानी 40 रुपया। सी की जो है एक दिन की जो कमाई है वह 40 रुपया होगी। विकल्प आपका ये सही होगा। देखिए एक बार और आप लोग समझ लीजिए, यानी तीनों की जो कमाई है वह 300 है और ए सी की जो कमाई है वो 188 है और बी सी की जो 152 है। तो सबसे पहले हम बी की कमाई निकालेंगे। बी की एक दिन की जो कमाई होगी तो तीनों में से हम ए सी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बी की आ जाएगी। जब बी की आ जाएगी तो सी का पूछ रहा है, तो सी की जब एक दिन कमाई निकालेंगे आप लोग तो बी सी की कमाई में से हम बी की कमाई निकाल देंगे तो सी की आपकी बच जाएगा। तो सी की प्रतिदिन कमाई यानी एक दिन की जो कमाई है वह 40 रुपया है सी की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को लाइक न की हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली, इस अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम इस संख्या से बड़ी संख्या बनाएंगे, इसी संख्या से, यानी बड़ी से बड़ी
संख्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या में सबसे बड़ा वाला पहले लिखते हैं अंक 7, फिर 6, फिर 3, 2, 0, ये सबसे बड़ी संख्या है। और छोटी से छोटी जो संख्या बनेगी आपकी, तो सबसे छोटा पहले होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा 0। लेकिन पहले नहीं रखेंगे, अगर 0 पहले रख देंगे तो उसका मान खत्म हो जाता है। तो 2 को हम रखेंगे 2, फिर 0, फिर 3, फिर 6, फिर 7। अब पूछ रहा देखिए, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये छोटी से छोटी संख्या है, इस 5 जो 5 अंक दिए हैं इससे बनने वाली, तो इसका अंतर पूछ रहा तो अंतर घटा देंगे हम। यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 11 में से 6 जाएगा तो 5, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5। यानी इसका जो अंतर है होगा 55,953, 55,953। तो विकल्प आपका 55,953 सी सही आपका होगा, सी 55,953। यानी इसी संख्या से हम सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे और सबसे छोटी संख्या लिख देंगे और उसका अंतरण घटा देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 5 के 3, 4, 6, 7 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो के का मान क्या होगा। यानी के की जगह पर कौन सा अंक है जो 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो हमको के का मान निकालना है। अब देखिए 11 से, यानी आप लिखेंगे पहले कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो पूर्णतया विभाजित है तो उसके, यानी उसके सम और विषम स्थान के अंक बराबर होते हैं, देख लीजिए। यानी यदि कोई संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है तो उसके सम और विषम स्थान के अंक बराबर होते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 + 3, यानी एक एक अंक छोड़ दीजिए, सम विषम करना है, तो 5, 3 + 6 बराबर के +4 + 7। यही बता रहा है यदि 11 से विभाजित है तो उसके सम और विषम स्थान के जो अंक हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने सम विषम के अंक देखिए 5 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 7 लिखा और 6 लिखा, एक और कर दिया, और फिर के लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 7 है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप 11 से वो संख्या विभाजित है, इसे जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा 6 3 9 5 14, और ये हो जाएगा आपका के + 11। तो के का मान ज्ञात करना है, तो के बराबर हो जाएगा 14 में से 11 घटा दीजिए बराबर 3, तो के का मान 3 आ जाएगा। विकल्प आपका बी सही होगा। अब देख लीजिए दोनों अंक बराबर है कि नहीं सम विषम की, यह 3 मान लेंगे तो 7 4 11 और 11 3 14 हो जा रहा है, ये भी 14, और ये देखिए ये भी 6 3 9 5 14, दोनों 14 हो जा रहा है। तो 11 से विभाजित यदि संख्या है तो उसके सम विषम स्थान के जो अंक हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो के का मान आप निकाल सकते हैं, के बराबर आप आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा 3। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन
देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 105 तथा अंतर 3 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो पहले तो हम संख्या ज्ञात करेंगे, कौन कौन संख्या है। माना वह संख्याएं x तथा y है, x तथा y मान लीजिए। तो इन दोनों का योग जोड़ने पर यानी x प्लस वाई यानी का योग कितना दिया हुआ 105, इसको संख्या नंबर 1 मान लीजिए। फिर कह रहा अंतर 3 है, तो अंतर मतलब घटा दीजिए x माइनस वाई, उन संख्याओं को घटाने पर आपका 3 आता है, इसको संख्या नंबर 2। इस समीकरण से पहले हम x और y का मान संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो इसको जोड़ने पर, जोड़ लीजिए इसको आप लोग, जोड़ने पर जब चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ लिया जाता है। तो यह जोड़ेंगे तो एक x और एक x हो जाएगा आपका 2x, यह प्लस y एक माइनस वाई से y से कट जाएगा, बराबर इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 108। तो x बराबर हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, कट गया आपका। तो x का मान 1 में रखिए या 2 में रखिए, y का मान आ जाएगा। तो हो जाएगा x का मान 1 में रखने पर, ये क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 105 है। x का मान कितना आया 54, तो 54 रख दीजिए, प्लस y बराबर 105। y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 105 में से 54 घटा दीजिए, 54 घटाएंगे तो y का मान हो जाएगा आपका 1 और 5 51। y का मान 51 है और x का मान 54, यानी वो संख्याएं जो है 54 और 51 है। तो पूछ रहा है इनका लसम क्या होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा, सीधा आप इसका डायरेक्टली लिख दीजिए, यानी 54 गुणे 51/3 कर दीजिए, काट दीजिए, तो काट देंगे 3 एकम 3 और 3 बट्ठे 24, तो 18 गुणे 51 अनगुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 918, आपका आंसर आ जाएगा 918। विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 पर, और लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन आपका 5वां है, एक पंखे का को ₹472 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, उस पंखे पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य यानी पंखे का ये तो विक्रय मूल्य दिया है, तो माना क्रय मूल्य जो दिया है आपका, क्रय मूल्य x मान लीजिए, क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य आपका x हो गया। तो इस क्रय मूल्य का 1/12 का रहा था, हम 1/12 कर लेंगे, यानी 1/12 इसी का 1/12 होगा ना क्रय मूल्य का, तो इसका लाभ जो प्रतिशत है 1/12, इसको लिखेंगे आप, यानी लाभ क्रय मूल्य का 1/4 भाग 1/12 भाग जो है लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो हो जाएगा आपका x/12 हो जाएगा, क्यों क्रय का 1/12 होगा, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपका बराबर x/12 और गुणे 100/x कर लीजिए। तो x से काट दीजिए आप, और 100 हो जाएगा 12, यानी 100 में 12 का भाग देंगे, 12 बट्ठे 96, 8 सही 4/12 काट देंगे इसको, तो 8 सही 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 8 सही 1/3%, यानी 8 सही 1/3% आपका जो विकल्प है वह सी है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।